अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिरादरान मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला की यह सुन्नत रही है, अल्लाह तबारक व तआला का यह उसूल रहा है, जब दुनिया के अंदर इंसान राह मुस्तकीम से भटक जाए तो उन्हें सीधी राह पर लाने के लिए नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया, ताकि वह भटकती हुई इंसानियत को सीधी राह दिखाएं और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीक़े से उनको आगाह करें। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी कौम हैं, हर कौम में हमने रसूल भेजा कि लोगों अल्लाह की इबादत करो और गैरुल्लाह की इबादत से बचो। बिरादरान मिल्लत, इसी उसूल के तहत जब इस्लाम से कब्ल अरब के लोग कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हो गए, जुल्म व तअद्दी उनके अफ़आल बन गए, ताकतवर कमज़ोरों को सताने लगे, हत्ता के लड़कियों और औरतों को माशरे के लिए नंगे आर समझने लगा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ से मुखातब करते हुए मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे के ऊपर नबूवत का बोझ डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों और रसूलों के ऊपर फ़ौक़ियत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल और मुकर्रम बनाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े को अज़मत और क़ियास का मयार करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें तो पता चलता है भाइयों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब से नबूवत की अमानत सौंपी गई,
उस वक्त से मरते दम तक अपनी उम्मत की खैर खाही के लिए, अपनी उम्मत की सआदतमंदी के लिए, अपनी उम्मत की कामयाबी व कामरानी के लिए फ़िक्रमंद रहते थे कि मेरी उम्मत मुसलमान किस तरह सीधी राह पर कायम रहे, किस तरह उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उन्हें नसीब हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर फ़िक्रमंद रहते थे, जिसकी वजाहत कुरान मजीद ने यूँ की है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, कि तुम्हारे पास ऐसे रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं और तुम्हारी ही जिन्स से हैं, जो तुम्हारी मनफ़ियत के ख्वाहिशमंद रहते हैं और तुम्हें नुकसान में डालना नहीं चाहते। तुम्हारे नुकसान उनको बहुत ही नागवार गुज़रता है और मोमिनों के साथ बड़ा ही शफ़ीक़ और मेहरबान है। भाइयों और बुज़ुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के ऊपर गौर कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर फ़िक्रमंद रहते थे। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे वाक़े हैं अहादीस और सीरत की किताबों के अंदर। एक अदना मिसाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए ख़ास को, एक ऐसी दुआ हर नबी को दी गई कि वह दुआ कबूल हो ही गई और अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर ही दिया। हर नबी को वह दुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की गई थी कि मांगो फ़ौरन मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार दिया गया, दुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ को क़यामत के दिन के लिए ख़ास कर रखा। क़यामत के दिन के लिए ख़ास कर रखा कि वह दिन जिस दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि नबीन दावतुन मुस्तजाबा फ़तअज्जल कुल्लु नबीन दावतहु व इन्नी इख्तबातु दावती शफ़ाअतन लि उम्मती फ़हिय नाइलतुन मम्मात मिनहुम ला युश्रिक बिल्लाहि शैआ। हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास दुआ दी, लेकिन उन नबियों ने वह दुआ दुनिया ही के अंदर मांग लिया। मैंने उस दुआ को अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए क़यामत के दिन अपनी उम्मत के शफ़ाअत के लिए महफूज कर लिया हूँ, और मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के हर उसको नसीब होगी जिसका इंतकाल, जिसकी मौत शिर्क के आलम में न हुआ हो। अगर जे गुनाहों पे गुनाह करते रहा लेकिन शिर्क नहीं किया, तो मेरी यह दुआ जो ख़ास क़यामत के लिए है उस दिन दुआ करूँगा और अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ की वजह से मेरी उम्मत की बख्शिश करेगा और वह जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस के अंदर इसी तरीके से एक और रिवायत आई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक दिन बहुत ही खुशगवार मिजाज में देखा कि आपका मूड बहुत ही बना हुआ है। चुनांचे मैंने आपके मूड से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैसी दुआ, किस तरह की दुआ चाहिए? तो हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह ताला से यह दुआ कीजिए कि मेरे जितने भी अगले और पिछले गुनाह हो माफ़ कर दे और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह आयशा के अगले और पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे और इन्हें जन्नत में दाखिल कर दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
इस दुआ को सुन कर के बहुत ही खुश हुई और हंसने लगे, और इतना हंसी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में गिर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा, तुझे मेरी इस दुआ से बहुत खुशी हुई? उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, बहुत खुश हूँ, और क्यों ना खुश हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा याद रख, सूरत हाल ये है कि मैं अपनी हर नमाज में अपनी उम्मत के लिए ये दुआ करता रहता हूँ। अपनी हर नमाज में मैं अपनी उम्मत के हर फ़र्द के लिए दुआ करता रहता हूँ। तो भाई और बुज़ुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के तय कितने फ़िक्रमंद रहते थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने भलाई करने वाले के साथ हमें भलाई करने का हुक्म दिया है। जो एहसान करे, एहसान का बदला एहसान किया जाए। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो भला बताइए, इस दुनिया के अंदर जब से हम आँख खोले हैं और होश संभाले हैं, क्या आप जो है इंसाफ के दिल और दिमाग से और नज़र से गौर कीजिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी भलाई करने वाला कोई आदमी नज़र आएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भलाई हमारे साथ की है, जो एहसान किया है, दुनिया के अंदर किसी का एहसान नहीं है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जन्नत की राह मिली है, जन्नत का रास्ता मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमने अपने एक रब को पहचाना है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया कि जिनके ज़रिए राह हिदायत पर आने वाले इंसान अल्लाह को पहचाना, सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला और जन्नत की राह है। तो भाई और बुज़ुर्गों, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा भलाई करने वाला कोई नहीं। सवाल यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे भलाई करने वाला इंसान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है, तो हमारे ऊपर उनका क्या हक बनता है? एक तरफ अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर कोई तुम्हारे साथ भलाई करे तो भलाई का बदला भलाई से दो, एहसान करो तो एहसान करे तो एहसान को मत भुलाओ। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ भलाई की है, तो हम किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भलाई करें? तो जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तौर पे इत्तिबा और इताअत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजें। भाई और बुज़ुर्गों, हम भुला दिए हैं अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते दम तक हमारे लिए फ़िक्रमंद रहे, और हमने अपने नबी को भुला दिया है। इसलिए उन्होंने भलाई की, और भलाई हम इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम। इसकी अहमियत और फजीलत हम नहीं समझ सके हैं। दरूद व सलाम, दरूद वह चीज़ है कि भाई और बुज़ुर्गों, जितना बड़ा भी टेंशन में आदमी मुब्तला हो जाए, गम व अलम का शिकार हो जाए, रंज के पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़े, लेकिन अगर वह ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद का विर्द करता है, दरूद भेजता है, तो उसका टेंशन, उसका दुख, उसका रंज ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से दरूद वह चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजने से आदमी के नेकियों के अंदर इजाफ़ा होता है, गुनाह मिट जाता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। एक ही नहीं, बल्कि अगर किसी ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 10 रहमतें उस बंदे के ऊपर नाजिल होती हैं, बल्कि कहीं इससे और ज़्यादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही हदीस है
कि जो शख्स मेरे ज़िक्र के वक्त यानी मेरा नाम सुने कि कहीं पे है और मेरा नाम आ जाए, उसके कान में मेरा नाम आ जाए या मेरा नाम पढ़े, मेरे ज़िक्र के वक्त मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद भेजता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कहता है, आपका नाम आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, तो इसके बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और जन्नत के अंदर 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। भला बताइए, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजने से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर कितना बड़ा इनाम और इकराम है। और हकीकत भी है कि हम उन शख्सियत, उन मुकर्रम वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी भी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा नहीं किया है। सबसे बड़ा अजीम इंसान तारीख़ इंसानियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सबसे अफजल और मुकर्रम नबी अगर से आखिरी नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हत्ता के तौहीद की गवाही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आदमी कहे, सिर्फ ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर कोई गैर मुस्लिम है और इस्लाम में दाखिल होना चाहता है और ये कहे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं इकरार करता हूँ, गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बहक नहीं, और चुप हो जाए और आगे कोई और शहादत न दे तो वो मुसलमान नहीं है। तौहीद की गवाही के साथ रिसालत की गवाही लाजिम मलजूम चीज़ है। जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम का ज़िक्र किया है, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा है कि जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र हो साथ ही नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो। व रफ़अना लका ज़िक्रक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि आपका ज़िक्र को हमने बुलंद कर दिया है, मशहूर कर दिया है, क़यामत तक आपका ज़िक्र चलता रहेगा मेरे ही साथ। ज़रा गौर कीजिए, दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान हैं 10 ही घर सही वहाँ पे मसल्ला और मस्जिद होती ही है। हर दिन 5 वक़्त अज़ान होती है और मुअज्जिन के ज़बान से जो अज़ान के कलिमात हैं और पहले ही कलमा और जो शहादत के कलमा हैं, अगर गौर करने वाले गौर करें अज़ान के कलमे के ऊपर, इस कलमे के ऊपर अमल करे तो दुनिया के अंदर अमन शांति पैदा हो जाए। भाई और बुजुर्गों, जिन्होंने गौर नहीं किया है तो उनके कानों के अंदर गोली की तरह चोट लगती है, उन्हें बुरा लगता है अज़ान। लेकिन अज़ान के कलिमात वह है एक एक चीज़ कि दुनिया के अंदर अमन शांति का पैगाम अज़ान के ज़रिए मिलता है लोगों को। तो बहरे कैफ हर दिन 5 वक़्त मुअज्जिन के ज़बान से जहाँ पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, वहीं पे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। हर दिन अल्लाह के नाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लोग लेते हैं। तो भाई और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ही अजीम है और इस शान के पेश नज़र जबकि अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्ते खुद आपके ऊपर दरूद भेजते हैं और मोमिनों को हुक्म दिया है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबियों के ऊपर सलात भेजते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी नबी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजो। तो भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम भेजते। आखिर गौर कीजिए कि हम में से कितने लोग हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम भेजते हैं। वक्त ख़त्म हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर
कहाँ पे किस वक़्त और किस जगह दरूद भेजना रुकन है, वाजिब है, सुन्नत है और क्या हुक्म है, इस ताल्लुक़ से बेइज़्निल्लाह अगर मौका मिला तो बयान करूँगा। लेकिन याद रखिए कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें और उठते बैठते जहाँ भी जिस वक़्त मौका मिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम भेजें। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व